गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के भक्त भरली लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने फिर कुछ शब्दों को द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है और उनका अर्थ समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं जो हमने हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। द हाई कोर्ट इज पल्पेबली। पल्पेबली एडवर्ब है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसका अर्थ होगा द हाई कोर्ट इज स्पष्ट रूप से इन एरर, गलती में है। एज इट फेल टू नोट दैट ए सेक्सुअल ऑफेंस टेक द कैरेक्टर ऑफ एन एग्रावेटेड। एग्रावेटेड का होता है गंभीर रूप, एग्रावेटेड फॉर्म, गंभीर रूप ले लेता है ऑफ द सेम ऑफेंस इन सर्टेन सरकमटेंसेज। सरकमटेंसेज होता है परिस्थितियों में। द हाई कोर्ट इज पल्पेबली यानी कि स्पष्ट रूप से एडवर्ब है यहाँ पे, और इन एरर गलती में है, स्पष्ट रूप से गलत है इसमें बोल रहा है। एज इट फेल टू नोट, ये नोट करने में असफल रहा। ए सेक्सुअल ऑफेंस टेक्स द कैरेक्टर ऑफ एन एग्रावेटेड माने गंभीर रूप, ऑफ द सेम ऑफेंस सेम प्रकार का, सेम श्रेणी का, इन द सर्टेन यानी कि इन सर्टेन परिस्थितियों में वो समान रूप का एक गंभीर ऑफेंस होता है। तो पल्पेबली कर समझ गए। पल्पेबल स्पर्शनीय, जिसे पल्पेबल से बना है पल्पेबली। पल्पेबल एडजेक्टिव है। स्पर्शनीय जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। स्पष्ट प्रत्यक्ष जिसे स्पर्श किया जा सके। स्पर्शनीय और मूर्त, इसका अर्थ होता है पल्पेबल का। एग्रावेट वर्ब है, स्थिति को बिगाड़ देना, बदतर करना या होना अधिक गंभीर बनाना। एग्रावेट, दोनों जो शब्द इसमें आए हैं प्रमुख शब्द, इसको यहाँ दे दिया गया है, आप नोट कर लें इनको। पल्पेबल स्पर्शनीय जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। स्पष्ट प्रत्यक्ष जिसे स्पर्श किया जा सके। स्पर्शनीय मूर्त। और एग्रावेट वर्ब है बिगाड़ देना, स्थिति को बिगाड़ देना और बदतर करना, अधिक गंभीर बनाना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है हाउएवर, ये पंक्तियां हैं। हाउएवर दीज आर नॉट द ओनली सर्कमस्टेंसेज वेयर द क्राइम इन्वॉल्व्स ए ग्रुप ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स होते हैं ऑफेंस और ऑफेंडर्स, अपराधी। आर इज डन रिपीटेडली, बार बार, रिपीटेडली होता है बार बार। आर व्हेन इट परटेन्स टू द यूज ऑफ डेडली, डेडली में होता है घातक, वेपन्स हथियार, घातक हथियारों। आर काजेज ग्रेवियस, गंभीर, ग्रेवियस होता है का अर्थ होता है गंभीर। हार्म आर इंजूरी आर लीड्स टू फिजिकल आर मेंटल इनकैपेसिएशन, माने कि इनकैपेसिएशन का होता है मानसिक अक्षमता। तो इन पंक्तियों में जो शब्द आए हैं एक बार उनको फिर से नीचे देख लेते हैं अच्छे ठीक प्रकार से। तो पहला शब्द ऑफेंडर, नाउन है, कानून तोड़ने वाले या अपराधी व्यक्ति, कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु, ऑफेंडर का अर्थ होता है। और ग्रेवियस, हैविंग वेरी सीरियस इफेक्ट आर काजिंग ग्रेट पेन, बहुत गंभीर प्रभाव पड़ना या बहुत दर्द होना, ग्रेवियस। सेंटेंस से कुछ उदाहरण लिए गए हैं। हर डेथ इज ए ग्रेवियस लॉस टू द होल ऑफ द कम्युनिटी। ग्रेवियस ऑन्ट्स, चोट कोई लग गया, गंभीर चोट लगी है तो उसको बोलते हैं ग्रेवियस ऑन्ट्स। और अगला इनकैपेसिएट, एक शब्द था उसमें। इनकैपेसिएट तो वर्ब है, टू मेक समबडी अनेबल टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने में अक्षम बना देना, पंगु बना देना, उसको बोलते हैं। और उसी से बना है इनकैपेसिएशन, अशक्तता उसका अर्थ होता है इनकैपेसिएशन का। तो इनकैपेसिएट वर्ब है, टू मेक समबडी अनेबल टू डू समथिंग, अक्षम बना देना, किसी को कोई काम करने में अक्षम बना देना, पंगु बना देना। तो इन पंक्तियों में आए शब्दों को हमने सीख लिया। आगे का शब्द है, आगे लाइन पंक्तियां हैं ये। द फैक्ट दैट द कन्विक्टेड पर्सन होता है दोषी व्यक्ति, कन्विक्टेड होता है दोषी, जो कन्विक्ट हो गया, कोर्ट से सजा मिल गई तो दोषी हो गया, कन्विक्टेड हो गया। विल स्टे इन जेल फॉर 7 years, विल नॉट ओविएट। एक और शब्द आया है इसमें ओविएट, तो ओविएट वर्ब है, समस्या का निराकरण करना, निवारण करना होता है।
द फैक्ट दैट कन्विक्टेड पर्सन, यानी कि दोषी व्यक्ति यदि जेल में 7 साल के लिए रहता है तो ये समस्या का निराकरण नहीं करेगा, निवारण नहीं करेगा। तो ओभिएट का अर्थ यहीं पर ही निकलता है। तो ओभिएट का भी आप लोग और समझ के वर्ब है, समस्या का निराकरण करना, निवारण करना। ओभिएट द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ द रूलिंग, इसका पूरा सेंटेंस था, इसमें डिलीटरियस भी आ रहा है। डिलीटरियस होता है एडजेक्टिव है। काजिंग हार्म और डैमेज, हानिकारक, विषैला, नुकसान पहुंचाने वाला। डिलीटरियस इफेक्ट जो है हानिकारक, उसका जो प्रभाव है वो कम नहीं होगा, उसका निराकरण नहीं होगा। डिलीटरियस का भी अर्थ समझ गए। एक ओभिएट है, इसमें समस्या का निराकरण करना, निवारण करना। दूसरा शब्द है डिलीटरियस, एडजेक्टिव है। काजिंग हार्म और डैमेज, हानिकारक, विषैला, नुकसान पहुंचाने वाला। तो डिलीटरियस का भी अर्थ समझ गए आप लोग। आगे है, इट इज़ ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, ये संयोग की बात है, को बोलते हैं इट इज़ ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस दैट दिस रूलिंग केम फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन द सेम डे एज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अंडर स्कोरिंग, रेखांकित किया करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट डाइल्यूटिंग द ग्रेविटी ऑफ, डाइल्यूटिंग मैंने कम नहीं करना, डाइल्यूटिंग द, यहाँ पर इस सेंटेंस, इस संदर्भ में जो इसका अर्थ हुआ है, इस सेंटेंस में जो अर्थ हुआ था उसको होगा डाइल्यूटिंग, कम नहीं करना, कम करना। अंडर स्कोरिंग बता दिया, रेखांकित करना होता है। और ऊपर जो कॉन्सिडेंस है यह संयोग की बात है। ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड बाय इग्नोरिंग द प्लेन मीनिंग ऑफ पास्को प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब प्रावधान, कि कोइंसिडेंस है ये, मैंने कि संयोग की बात है कि उसी दिन फैसला आया जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन द सेम डे एज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जो कि रेखांकित किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइल्यूटिंग द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, का जो ग्रेविटी है उसको डाइल्यूटिंग के संबंध में कुछ एक फैसला आया था उसी दिन इलाहाबाद का, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आया उसी दिन जिस दिन इलाहाबाद का था। तो ये कोइंसिडेंस का यूज है और इसका थोड़ा विस्तार समझ लेते हैं। कोइंसिडेंस दो या अधिक समान घटनाओं का संयोगवश और आश्चर्यजनक रूप से एक साथ घटित होना। और संपात संयोग, यदि कोई दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हों, पहले से वो नियोजित ना हो लेकिन संयोगवश एक साथ ही हो जाए कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। नाउन है। डाइल्यूट वर्ब है। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल डाइल्यूटिंग होता है। पानी या कोई अन्य द्रव मिलाकर किसी द्रव को पतला करना, कम करना, तो डाइल्यूटिंग का अर्थ इसी संदर्भ में जो होता है कम करना, किसी चीज़ की ग्रेविटी को कम कर देना। तो वर्तमान सेंटेंस में कम करना होगा और इसका अर्थ होता है पानी या कोई अन्य द्रव मिलाकर किसी द्रव को पतला करना, डाइल्यूटिंग। प्रोविजंस नाउन है। प्रावधान, नियम, भोजन, विधान, रसद, विधान, उपबंध, शर्त इत्यादि इसका अर्थ होता है प्रोविजंस का। प्रावधान, नियम, भोजन, विधान, रसद, विधान, उपबंध, शर्त इत्यादि इसके अर्थ निकलते हैं। तो अर्थ समझ गए हम लोग। आगे चलते हैं। एक और हमने सेंटेंस लिया था उसमें से, एडिटोरियल में से, द मोदी गवर्नमेंट डिड नॉट वेट फॉर एनी वर्डिक्ट फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट के फैसले का कोई इंतजार नहीं किया मोदी गवर्नमेंट ने। वर्डिक्ट फैसला होता है। टुक द प्रैग्मेटिक पोजीशन, माने कि व्यवहारिक रुख अपनाया। टू विड्रॉ द फॉर्म लॉज इन व्यू ऑफ द लार्ज स्केल मिसकंसेप्शन, जो भ्रांतियाँ फैल गई थी बड़ी मात्रा में लोगों के, लार्ज स्केल बने, लार्ज स्केल में बड़ी मात्रा में लोगों के बीच जो भ्रांतियाँ फैल गई थी अमॉन्ग द पीपुल, लोगों के बीच, तो उन्होंने एक व्यवहारिक रूप अपनाया। प्रैग्मेटिक एडजेक्टिव है। डीलिंग विथ प्रॉब्लम इन ए प्रैक्टिकल वे, इसका अर्थ होता है डीलिंग विथ प्रॉब्लम इन ए प्रैक्टिकल वे रैदर दैन बाय फॉलोइंग आइडियाज और प्रिंसिपल, व्यवहारिक, यथार्थवादी, न कि सिद्धांतवादी या कल्पनाशील, व्यवहारिक रूप से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका डील करना, ये होता है प्रैग्मेटिक एडजेक्टिव। व्यवहारिक, यथार्थवादी, न कि सिद्धांतवादी, कल्पनाशील, प्रैग्मेटिक अप्रोच इत्यादि इसके यूजेज हैं। आगे है एक और आया था उसमें, द गैग ऑर्डर, कुछ अलग प्रकार का शब्द आया था, यूज आया था। द गैग ऑर्डर वाज स्टेड बाय
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन ए पटिशन फिल्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। गैग ऑर्डर क्या होता है? नाउन है ये। एन ऑफिशियल ऑर्डर नॉट टू डिस्कस समथिंग, एक ऑफिशियल ऑर्डर पास कर दिया जाता है, आधिकारिक ऑर्डर का आदेश पास किया जाता है कि किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करना, उस पर चर्चा नहीं किया जाना है। स्पेशली ए लीगल केस, विशेष रूप से कानूनी मामले में, कानूनी केसेस में मामला डिस्कस नहीं करना है। द जज, एक उस सेंटेंस का उदाहरण लिया था कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। द जज इशूड ए गैग ऑर्डर टू प्रिवेंट द विटनेस फ्रॉम स्पीकिंग टू द प्रेस। जज ने एक गैग ऑर्डर पास किया कि किस लिए? कि विटनेस को, जो विटनेस है उसको, कि वो प्रेस में किसी प्रकार का बयान ना दे, उसको रोकने के लिए जज द्वारा एक गैग ऑर्डर पास किया गया। तो गैग ऑर्डर का समझिए, गैग ऑर्डर वो होता है जो इसलिए पास किया जाता है किसी मैटर पर, किसी बात पर, खास करके कानूनी मामलों में, कानूनी केसेस में, लीगल मैटर्स में उसको कहीं चर्चा ना की जाए, उस पर कोई डिस्कस ना किया जाए। तो गैग ऑर्डर ये हो गया। अगला है विद द स्टैगरिंग इंक्रीज। स्टैगरिंग इंक्रीज होता है आश्चर्यजनक वृद्धि। एक सेंटेंस कुछ, विथ स्टैगरिंग increase in daily fresh coronavirus cases, the death in much of Europe. The continent has for the second time since last March become the pandemic epicenter. एपीसेंटर केंद्र होता है, और स्टैगरिंग जो होता है आश्चर्यजनक, और स्टैगरिंग इंक्रीज के जो यहाँ पर अर्थ होता है आश्चर्यजनक वृद्धि हो गया। तो विथ द स्टैगरिंग इंक्रीज, आश्चर्यजनक वृद्धि इन डेली फ्रेश कोरोना वायरस के, जो कि नए मामलों में कोरोना वायरस के नए मामलों में स्टैगरिंग इंक्रीज होता है, आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। स्टैगरिंग एडजेक्टिव है, विस्मयकारी, हैरतअंगेज, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, इसका अर्थ होता है। एपीसेंटर जो होता है नाउन होता है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ भूकंप के झटका सबसे अधिक महसूस किया जाता है, अधिकेंद्र। तो कहीं भी यदि इस संदर्भ में जो यूज हुआ है पेंडेमिक एपीसेंटर, मतलब कि केंद्र, पेंडेमिक का जो केंद्र है बनता जा रहा है। अगला हमारे सामने है, व्हाइल द वैक्सीनेशन रेट इन मस्ट कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप आर हायर, आयरलैंड लीड्स द टेबल। यहाँ लीड्स द टेबल का क्या अर्थ होगा? तालिका में सबसे आगे है, यानी कि जो सूचियाँ हैं, जो सूची है, टेबल है, उसमें सबसे आगे लीड्स द टेबल, ये उसका अर्थ होता है। समझ लें इसको भली अच्छी प्रकार से, तालिका में सबसे आगे। विथ ओवर 19% एडल्ट्स बीइंग फुली वैक्सीनेटेड अर्ली इन सितंबर, द वैक्सीनेशन लेवल्स आर रिलेटिवली लोअर इन ईस्टर्न यूरोप। तो लीड्स द टेबल होता है, तालिका में सबसे आगे जो होता है उसको बोलते हैं लीड्स द टेबल। अगला है हमारे सामने, हाउएवर द डेथ है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली ये क्या अर्थ होता है? मुख्य रूप से। बीन एमोंग द वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड, मैंने कि जो डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, वो मुख्य रूप से किन लोगों के बीच में हो रही है? जो कि अभी तक जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जो अनवैक्सीनेटेड है। अगला है हमारे सामने, एक और आया है, इवन व्हाइल WHO हैज कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर क्या होता है? कॉल्ड फॉर का यहाँ अर्थ निकलेगा आह्वान करना, आह्वान किया है। ए मोराटोरियम, मोराटोरियम क्या होता है? किसी गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध, विशेषतः शासन की सहमति से लोन हम लेते हैं, और किसी कारणवश, जैसे कि पेंडेमिक के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में एक आदेश द्वारा EMI भुगतान पर कुछ समय के लिए रोक लगाया गया था। तो मोराटोरियम उसको बोलेंगे, लोन मोराटोरियम, यानी कि कुछ दिन के लिए आपको लोन के EMI भरने पर रोक लगी थी। तो किसी गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध लगा था, प्रतिबंध विशेष शासन की सहमति से, तो उसको बोलते हैं मोराटोरियम। किसी गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध विशेषतः शासन की सहमति से, ऑन बूस्टर डोज टिल दिस ईयर इन, सो वैक्सीन becomes available to developing countries, its Europe office has endorsed।
यहाँ पर जो आया है इंडोर्स ऑफिस हैज़ इंडोर्स, मैंने कि समर्थन करना होगा यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रिंग बूस्टर डोजेज एज ए प्रायोरिटी टू द मस्ट वल्नरेबल। वल्नरेबल का अर्थ होता है कमज़ोर, दुर्बल। यहाँ पर पॉपुलेशन आबादी, बेस्ड ऑन ग्रोइंग एविडेंस, एविडेंस का प्रमाण, ऑफ ए डिक्लाइन कमी, डिक्लाइन होता है डिक्लाइन कमी, घटोतरी, इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड माइल्ड डिजीज अमॉन्ग द फुली वैक्सीनेटेड। सभी का अर्थ समझ गए। वल्नरेबल एडजेक्टिव है, दुर्बल और नाजुक, जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाया जा सके, असुरक्षित, सुभेद, आघात योग्य। वल्नरेबल का अर्थ होता है, अभी हमने जो ऊपर शब्द जो इम्पोर्टेंट शब्द हमने पढ़ा है उसको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमने पढ़ा पल्पेबल था, जिसका एडजेक्टिव है स्पर्शनीय, जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, जिसे स्पर्श किया जा सके, स्पर्शनीय और मूर्त। एग्रावेट वर्ब है, स्थिति को बिगाड़ देना, बदतर करना या होना, अधिक गंभीर बनाना। अगला शब्द ऑफेंडर, कानून तोड़ने वाला, अपराधी व्यक्ति, कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु। ऑफेंडर नाउन है। ग्रेवियस, हैविंग ए वेरी सीरियस इफेक्ट आर कॉजिंग ग्रेट पेन, बहुत गंभीर प्रभाव पड़ना या बहुत दर्द होना। हर डेथ इज ए ग्रेवियस लॉस टू द होल ऑफ द कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है उनकी मौत। ग्रीवियस ऑन्ट्स, गंभीर चोट। इनकैपेसिएट वर्ब है, टू मेक समबॉडी अनएबल टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने में अक्षम बना देना, पंगु बना देना, इनकैपेसिएट होता है। इनकैपेसिएशन अशक्तता, दोबारा अशक्तता हो गया। ओविएट वर्ब है, समस्या का निराकरण करना, निवारण करना, ओविएट होता है। डेलिट्रियस एडजेक्टिव है, काजिंग हार्म और डैमेज, हानिकारक, विषैला, नुकसान पहुंचाने वाला। कोइंसिडेंस नाउन है, दो या अधिक समान घटनाओं का संयोग और आश्चर्यजनक रूप से एक साथ घटित होना, संपात, संयोग। तो ये हो गया कोइंसिडेंस। डाइल्यूट होता है, वर्ब होता है। जिरंड आर प्रेजेंट पार्टिसिपल डाइल्यूटिंग, पानी या कोई अन्य द्रव मिलाकर किसी द्रव को पतला कर देना, डाइल्यूट होता है, कम करना होता है, इस चीज़ की गंभीरता को कम कर देना इत्यादि अर्थ में इसका प्रयोग होता है। प्रोविजन नाउन है, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, प्रावधान, नियम, भोजन, विधान, रसद, उपबंध, शर्त इत्यादि प्रोविजन का अर्थ होता है। स्टैगरिंग एडजेक्टिव है, विस्मयकारी, हैरत अंगेज, जिस पर विश्वास करना कठिन हो। स्टैगरिंग, इंक्रीज, आश्चर्यजनक वृद्धि। एपिसेंटर, पृथ्वी का वह भाग जहाँ भूकंप का झटका सबसे अधिक महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र और केंद्र, किसी चीज़ का, किसी गतिविधि का केंद्र बिंदु एपिसेंटर होता है। तो एपिसेंटर का भी प्रयोग समझ गए। तो आज के सेशन में बस इतना ही था, और हमारे साथ बने रहिए और रोज़ कुछ शब्दों को सीखते रहिए और अपनी वोकैबुलरी को मजबूत बनाइए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल सुबह 8 बजे आपसे मिलेंगे।